अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन वन में बताने से पहले सबसे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ कि जैसे कोई नंबर लिखा है, मानिए 3/5, ये एक रैशनल नंबर है। हम लोग अभी तक हिंदी मीडियम में पढ़ते आए हैं कि ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर। लेकिन अभी आप याद कर लो कि ऊपर वाले को हम कहेंगे न्यूमरेटर और नीचे वाले को कहेंगे डिनोमिनेटर। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि -3/5 को कुछ इस तरीके से लिखिए कि उसका जो न्यूमरेटर हो वो 6 हो जाए। -3/5 को कुछ इस तरीके से लिखिए कि उसका जो न्यूमरेटर है 6 हो जाए, -12 हो जाए, 18 हो जाए और -21 हो जाए। तो मुझे इसी नंबर को कुछ इस तरीके से लिखना है कि ये 6 हो जाए। तो देखिए, -3/5 को अगर हम ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करने से देखिए सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अगर हमें 2 और 2 काट देंगे तो फिर से 3/5 ही बचेगा, -3/5 ही बचेगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 × 2 -6 और नीचे क्या हो जाएगा, 5 × 2 = 10। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि -3/5 को कुछ इस तरीके से लिखिए कि उसका न्यूमरेटर में 6 हो। तो देखिए यहां पर न्यूमरेटर में 6 आ गया। ठीक, और अगर यहां पर आपको माइनस हटाना है तो क्या कर सकते हैं, माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और नीचे हो जाएगा -10। तो अब देखिए आपका न्यूमरेटर में 6 आ गया। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। -3/5 को कुछ इस तरीके से लिखना है कि न्यूमरेटर में -12 हो जाए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 3/5 को अगर हम सीधे 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 × 4 -12 अपान में 5 × 4 = 20। ठीक, सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन, अभी हमें क्या करना है कि न्यूमरेटर में 18 लेकर के आना है। तो -3/5 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा हमारा -18 अपान में 5 × 6 = 30। अब जो कि हमें प्लस का 18 चाहिए तो हमें माइनस हटाना पड़ेगा। माइनस हटाने के लिए ऊपर नीचे हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपॉन में। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम मल्टीप्लाई करके ओपन कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 18 अपान में -30। तो आप देखिए अगर हमें माइनस को नीचे लाना हो तो हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस माइनस से ऊपर नीचे डिवाइड कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। -3/5 से हमें ऊपर -21 करना है, तो हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा -21 अपान में 5 × 7 = 35। तो देखिए -21 हमारा आ गया। चलिए अब देखते हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा,
-5/-7 को मुझे कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है कि उसके डिनोमिनेटर में यानी कि उसके हर में 7 आ जाए। क्या आ जाए? 7। यानी कि मुझे इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है कि इसके नीचे यानी कि यहां पर सिर्फ 7 रहे। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सवाल है ये। -5/7, ये अगर हम माइनस माइनस कैंसिल कर दे तो सिंपल हमारा बचा 5/7 और हमें 7 ही चाहिए था। दूसरा क्वेश्चन है कि इसके न्यूमरेटर में माइनस का 14 आ जाए, सॉरी डिनोमिनेटर में, यानी कि -5/-7 को कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है कि उसका जो डिनोमिनेटर यानी कि नीचे कितना आ जाए, -14। तो देखिए -5/-7, इसको अगर हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, -10, और नीचे कितना हो जाएगा, -14। यही हमें चाहिए था। डिनोमिनेटर में -14 बोला गया था, -14 आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन ये है, -9/-11, 11 अपॉन में माइनस का 17, -4 अपॉन में माइनस का 19 और 7 अपॉन में -13। इसमें से पॉजिटिव इंटीजर नंबर कौन सा है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, हर नंबर एक इंटीजर होता है, सॉरी पॉजिटिव रैशनल नंबर कौन सा है? तो ये सारे ही रैशनल नंबर है, लेकिन पॉजिटिव कौन सा है? जिसमें आगे प्लस का साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, और जिसमें माइनस का साइन होता है वो निगेटिव होता है। तो चलिए हम पहला चेक करते हैं। तो पहले में हम देखेंगे कि ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, लेकिन ये हम माइनस माइनस अगर हम कैंसिल कर दें तो ये क्या बचेगा, 9/17, यानी कि ये किस में है, प्लस में। तो ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर। सेकंड देखते हैं, 11 अपॉन में माइनस का 17। हम देखेंगे इस नंबर में माइनस लगा हुआ है और माइनस कहीं कैंसिल भी नहीं हो सकता, तो इसलिए ये नहीं होगा। अब फिर से देखेंगे -4/-19। अगर ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाए तो देखेंगे कि आप ये फिर से पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गया, तो ये भी क्या है, हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर। और चौथी की अगर हम बात करें तो इसमें माइनस लगा हुआ है, ऊपर कोई माइनस है नहीं कैंसिल करने के लिए, तो ये नहीं होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 3/4। ये देखेंगे कि ये भी हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर ही है, क्योंकि इसमें कोई भी माइनस का साइन नहीं है। अगर हम इसी में क्वेश्चन दूसरा ले लें कि निगेटिव रैशनल नंबर कौन सा है, तो -7/13 और -18/23 और 5/3। अब बताना है निगेटिव रैशनल नंबर कौन सा है। तो हम इसमें देखेंगे कि ये माइनस लगा हुआ है, तो ये हमारा क्या है, निगेटिव रैशनल नंबर। ठीक, इसमें भी हम देखेंगे माइनस लगा हुआ है, तो ये क्या है, हमारा निगेटिव रैशनल नंबर। इसमें प्लस का साइन है, ये क्या होगा, निगेटिव रैशनल नंबर नहीं होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, -3 अपॉन में माइनस का 4। हालांकि माइनस लगा है, लेकिन ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ये क्या होगा, पॉजिटिव रैशनल नंबर। ये निगेटिव रैशनल नंबर नहीं है। तो ये तो हमारे हो गए निगेटिव रैशनल नंबर। और वीडियो के साथ में एक चीज बता दूं कि अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हम कुछ क्वेश्चंस का पीडीएफ बना करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, वहां पर आप जा करके उन क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, इनको सिंप्लीफाई करना है। हिंदी में कहते हैं क्वेश्चन को सरल कीजिए। सरल करने का मतलब ये होता है, अभी ये लिखा है 24 और ये लिखा है 64। हम क्या देखेंगे कि इसको क्या हम इससे किसी छोटे नंबर में लिख सकते हैं। जैसे देखते हैं कि ऐसा कौन सा टेबल हम पढ़ें कि जिसमें ऊपर नीचे दोनों आता हो। हम 3 का टेबल पढ़ के देखते हैं, 3 8 जा 24। ठीक, 3 के टेबल में 64 नहीं आता। हम पढ़ते हैं 4 का टेबल,
4 का पहाड़ा, तो 4 के पहाड़े में 24 आता है। और जब आप 4 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 4 को जब हम 21 बार पढ़ेंगे तो हमारा 64 आता है। ठीक, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम ऐसा कौन सा नंबर लें जिससे ये दोनों का भाग हो जाए। तो अगर हम 4 से 24 को भाग करके देखें तो हम देखेंगे कि 4 × 24, 4 × 6 = 24, और ये इससे कट जाएगा। और अगर हम 64 को भी 4 से करें तो 4 × 1 = 4, यहाँ बचेगा 2 और ये 4, 4 × 6 = 24। सॉरी 1 सेकेंड, अरे यार थोड़ा सा गलत होता है, यहाँ से रुकते हैं सीधे, ये फिर से रुकते हैं, 21 बार बोल गया ना वहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 24/64। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, हिंदी में बोलते हैं इसको सरल कीजिए। तो हम कैसे सरल करेंगे? तो हमें देखना है कि वो हम किसका पहाड़ा पढ़ें या कौन सा ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं, दोनों भाग हो जाते हैं। तो चलिए हम चेक करते हैं। अगर हम 3 को 24 से भाग करें तो देखेंगे 3 × 8 = 24, ये हो जाता है भाग पूरी तरीके से। हम 64 को अगर 3 से करके देखेंगे तो 6 × 2 = 6, 4, 6 3 × 1 = 3, 1। देखेंगे पूरी तरीके से भाग नहीं हुआ, यानी कि ये नंबर 3 से नहीं कटेंगे। तो अब हम कोई और पढ़ के देखते हैं। चलिए अब हम 4 से करके देखते हैं। 4 × 6 = 24 हो गया। 64, 4 × 1 = 4, 2, 4, 4 × 6 = 24, ये हो गया। यानी कि 4 से ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। तो 4 से 24 कितनी बार में हुआ? 6 बार में। और 4 से 64 कितनी बार में हुआ? 16 टाइम्स में। ठीक, लेकिन हमें तो सिंप्लीफाई करना था, तो अब हम देखेंगे कि 6/16 और सिंप्लीफाई हो सकता है। देखिए कैसे। अगर हम 2 का टेबल देखें, यानी कि 6 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 16 जो है वो भी 2 से डिवाइड हो जाता है। 2 × 3 = 6 और 2 × 8 = 16। तो अब जाकर के ये सिंप्लीफाई हुआ है। अब हम देखेंगे इसके बाद ये दोनों नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते सिवाय 1 के। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा -36/180। तो अब हमें ऐसा नंबर लेना है जिससे ये दोनों हो जाए डिवाइड। 6 से करेंगे तो ये 6 बार में हो जाएगा। और 180 की अगर हम बात करें तो 6 × 3 = 18 और ये 0, यानी कि 6 टाइम्स में 36 हो जाएगा और 30 बार में ये हमारा 180 आ जाएगा। और माइनस का साइन जो लगा इसलिए हम माइनस का साइन लगा देंगे। अब हमें एक आखिरी टाइप का सवाल बता रहे हैं। नाइन बाई 16 अब हमसे पूछा गया है कि बताइए इस बॉक्स में क्या होगा। बॉक्स में क्या हो कि इधर का नंबर और इधर का नंबर बराबर हो जाए। तो हमसे जो पूछा जाता है हम उसको मान लेंगे x। उसके बाद हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 9 से x को मल्टीप्लाई करेंगे 9 × x, और इधर 16 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 ×
90, ठीक। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 16 को 90 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। 6 0 जा 54, 90 कितना हो गया, 4 9 4 14, यानी कि 1440। तो ये हो गया हमारा 9 इंटू एक्स, और इधर हो गया 1440, ठीक। अब जो कि हमें x निकालना है, तो x के साथ जितने भी नंबर हैं उनको हम सब इधर भेज देंगे। क्या करना है हमें, यानी कि 9 को हम इधर भेज देंगे डिवाइड में। और ये चीज उम्मीद करता हूं आपको पता होगा कि जो नंबर इधर मल्टीप्लाई में होता है इक्वल टू के उधर जाके वो डिवाइड में हो जाता है, और जो डिवाइड में इधर होता है वो उधर मल्टीप्लाई में हो जाता है। इसीलिए जो नंबर यहाँ डिवाइड में थे वो यहाँ जाकर के मल्टीप्लाई में हो गए थे। तो अब भाग करके देख लेते हैं। 9 1 जा 9, 5 बचा, 9 6 जा 54, 0 0, यानी कि x इज इक्वल टू 160। तो रैशनल नंबर में बच्चों 5 एक्सरसाइज हैं, जिसमें पहली एक्सरसाइज आज हमने कवर की। इस पे क्वेश्चन आंसर आप और कर सकें, इसके लिए हम कुछ क्वेश्चन पीडीएफ बना करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं। आप उन्हें प्रैक्टिस करिएगा। हम जल्दी आएंगे अपना दूसरा वीडियो लेकर के।